बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जगमो नारायण श्रीमन नारायण जगमो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्रसदवत्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। थोड़ा सा इको कम करिए, इको थोड़ा सा। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य राधा कृष्ण पीठाधीश्वर स्वामी शत्रुभुज जी महाराज द्वारा आपने पावन कथा को श्रवण किया। चलिए मैं भी इन पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करूंगा। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि द्वारिकापुरी में ऋषियों के साथ हो जाने के बाद द्वारिकापुरी उदास हो गई। द्वारिकापुरी में किसी को मन नहीं लग रहा है। स्वर्णमयी द्वारिकापुरी मानो काटने के लिए रहा रही है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब काल हमारे प्रतिकूल होता है, कर्म हमारे प्रतिकूल होते हैं, तो मित्र भी शत्रु के समान हो जाता है। अग्नि भी वो हमें भयावह भय देने वाली होती है। हमारे काल की प्रतिकूलता और अनुकूलताएं हमारे जीवन का सब कुछ है। तो समझा जाए अपने आप में। देखिए कहां से सेठिया समझा जाए अपने आप में। वह द्वारिकापुरी जो स्वर्णमयी द्वारिकापुरी, आज किसी को मन द्वारिकापुरी में नहीं लग रहा है। क्यों? उस द्वारिकापुरी के कुछ बालकों द्वारा अपमान और अपराध कर दिया गया है धर्म और संतों के प्रति। एक दिन नारद जी महाराज का द्वारिका में आगमन हुआ।
भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया, स्तुति किया। और नारद जी महाराज ने कहा, श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, ऐसा मैं जानता हूं कि आप जैसे संतों का दर्शन, तीर्थों में वास करने का जो पुण्य होता है, मंदिर दर्शन करने का जो पुण्य होता है, गंगा स्नान करने का जो पुण्य होता है, जग जग आदि करने का जो पुण्य होता है, वो सब एक साथ प्राप्त करा देता है। ये बताएं कि गृहस्थ आश्रम में रहकर के भी, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहकर के भी अपना कल्याण कैसे किया जा सकता है। घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके जो अपना उद्धार चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि वसुदेव जी, घर गृहस्थी में रह करके परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके जो अपने कर्म और कर्म के फल को परमात्मा के चरणों में अर्पित करके उस कर्म को करता है, तो कर्म वह हमारे लिए साधना बन जाता है, वह भजन बन जाता है, वह जप बन जाता है, वह यजन बन जाता है। महाराज, ये भावना कैसे आएगी कि हम कर्म और कर्म के फल उन परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दें। तो नारद जी महाराज ने कहा, इसके लिए भक्त बनना पड़ता है, और भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, और भक्ति करने के लिए माया से मुक्ति जरूरी है, और माया से मुक्ति के लिए भगवान के अवतारों की कथा को जानना पड़ता है। यही मैंने सुनाया था कि भगवान की कथाओं को जानना पड़ता है। उनके सुनने से हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में आत्म प्रबोध होता है। पूछे वसुदेव महाराज के भगवान कितने और भगवान के अवतार कितने। नारद महाराज ने कहा कि भगवान के अनंत अवतार हैं। उन अनंत अवतार में भगवान के 1008 अवतार प्रसिद्ध है। उन 1008 अवतारों में 108 अवतार प्रसिद्ध है। उन 108 अवतारों में 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। उन 24 अवतारों में 10 अवतार प्रसिद्ध हैं। उन 10 अवतारों में 4 अवतार प्रसिद्ध हैं। उन 4 अवतारों में 2 अवतार उधर बढ़ जाता हवा लगेगा, वहाँ बैठो, उधर उसमें बढ़ जाएगी, उसमें पंखा का हवा लगेगा, बैठ गया पंखा हवा लगेगा। उन 4 अवतारों में 2 अवतार अपने आप प्रसिद्ध है, ये बात बढ़ गया है। वो 2 अवतार कौन है? रामावतार और कृष्णावतार। उन 2 अवतारों में एक अवतार मुख्य है, कृपा का अवतार, वो है कृष्णावतार। श्री वसुदेव जी महाराज ने पूछा कि महाराज वो 24 अवतार कौन है, इसको बता दीजिए। उस अवतार में भगवान ने क्या किया? तो कल मैंने भगवान और अवतार शब्द की व्याख्या बता दिया। आज मैं 24 अवतारों का, भगवान 24 अवतार क्यों लिए, उन 24 अवतारों में क्या किए, इनकी पावन कथा को संक्षिप्त में निवेदन करूंगा। एक बात और पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान का अवतार जो भी होता है, केवल पामर जीवों को, पामर माने इस संसार में भटका हुआ जो जीव है, उसके उद्धार के लिए होता है। ऐसे 24 अवतारों में, हालांकि श्रीमद् भागवत महापुराण में अवतार की कथा 4 बार 5 बार आई है। अब थोड़ा थोड़ा अंतर लेकर के आई है। आप पूछ सकते महाराज जी, जब एक ही अवतार की कथा तो एक ही भागवत में, एक ही किताब में, ये 4 प्रकार से क्यों आया है? आपका प्रश्न हो सकता है। इसीलिए होगा, कभी नारद जी ने व्यास जी को सुनाया है, उनमें से थोड़ा सा अंतर हो गया है। नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया, वहां कुछ और अलग है। मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया, वहां कुछ अलग है। सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया, वो कुछ अलग है। तो लोगों ने अलग अलग, क्योंकि भगवान के एक ही बार अवतार तो होता नहीं है, अलग अलग कल्पों में अलग अलग अवतार 24 होते रहते हैं। ये जानना चाहिए कि एक मनवंतर के अंतराल में भगवान का लगभग अपने आप 24 अवतार तो हो ही जाता है। एक मनवंतर किसे कहते हैं भाई? एक मनवंतर का मतलब क्या होता है?
चारों युगों को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है, चारों युगों को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है, उसको एक मनवंतर कहा जाता है। और समझ लीजिए, उन मनवंतर में अपने आप में भगवान का कम से कम इतना तो 4 युग 71 बार बीतता है। 4 युग 71 बार बीता, तो कम से कम एक युग में अगर एक अवतार को मान लिए तो 4 युग में 4 अवतार हो गए, तो 71 बार भगवान को अवतार लेना एक ही मनवंतर में हो गया जी, 71 बार हो गया। तो कम से कम अपने आप में 24 अवतार तो निश्चित रूप हो ही जाते हैं, ऐसे बताया गया। तो भगवान का प्रथम अवतार जो है, यहाँ नारद जी ने जो वसुदेव जी को बताया, सनक बताया गया है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं। ये चारों भाई इस दुनिया में कथा विस्तार से मैं सुना चुका हूं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुए थे, जिस समय भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के मन में सत्य काम सत्य संकल्प हुआ कि हमारा सुंदर पुत्र भगवान के समान ज्ञानी और यशस्वी होता। जैसी भावना लेकर के आप कामना करेंगे वैसा आपका पुत्र होगा। याद रखिए, आज भी जैसी भावना लेकर के आप स्मरण ध्यान करेंगे वैसा ही आज भी आपका पुत्र होगा। लोग कहते हैं महाराज जी रोज किस आते रहता है, महाराज हमारा लड़का लड़की हमारे बस में नहीं है। तो हम भी कभी कभी हंसी में कह देते हैं कि आपका लड़का लड़की आपके बस में, तो हमारे कहने के बस में हो जाएगा। आपने जैसा बोया वैसा काटिए, हम क्या करेंगे? कोई संत महात्मा क्या करेगा? मंदिर में जाने से क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मंदिर में जाने से कुछ एक हमारी पाए में पड़ेगा। मिट्टी का कच्चा पात्र हो, मिट्टी का कच्चा पात्र हो जो आग में नहीं पकाया गया हो, उस पर तो आप जैसा चाहेंगे थोड़ा सा चीनी इधर उधर खींच सकते हैं, रेखा नक्शा बना सकते हैं। लेकिन जो मिट्टी का पात्र कहीं अच्छी प्रकार से पक गया हो और उस पर कहीं नक्शा बनाना चाहेंगे, रेखा के खिंचाएगा, फूट जाएगा पात्र। ठीक वही बात है। तो जब आपको उसको संस्कार देना चाहिए तो आपने दिया नहीं। विवाह को संतान प्राप्ति के अधिकार को आपने उसको एंजॉय मान लिया, ये तो जीवन का एंजॉय है। अरे ये जीवन का एंजॉय है, विवाह है? नहीं नहीं, एंजॉय नहीं है, ये संस्कृति है, ये संस्कार है, ये सभ्यता है, मानवीय जीवन की विस्तार की परंपरा है। ऐसा मान करके आप धर्म से अगर विवाह करके संतान की इच्छा रखते हैं कि सृष्टि के विस्तार परमात्मा ने हमें आज्ञा दिया है, आज भी आपका पुत्र जो होगा निश्चित रूप में ज्ञानी होगा, सदाचारी होगा। इसमें लेस बात का भी अपने आप में कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर कहीं आप विषय वासना की भावना मानकर करेंगे तो निश्चित रूप में देखने में तो सुंदर होगा, लेकिन माता पिता को देखकर गुरगुराते रहेगा। जैसे कुत्ता के बच्चा को आपने देखा होगा, अपने माता पिता द्वारा जन्म लेता है लेकिन माता पिता को देखकर भी गुरगुराते रहता है, भोगते रहता है। वैसा ही आपका बेटा होगा। इसलिए संस्कार में होइए, हमेशा समय हम कथा प्रसंग में आना है, संस्कार में होइए जी। हमेशा मैं कहता हूं कि संतान प्राप्ति की जब इच्छा हो ना, नहीं साधु बनना है मत बनिए, कोई व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक नारी ब्रह्मचारी बन जाइए, कोई जरूरी नहीं कि अपने आप में निष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर के आप रहें। लेकिन जब पत्नी को प्राप्त करने के बाद जब संतान प्राप्ति की इच्छा हो, उस समय अपने आप में भगवान का, संत का, तीर्थ का, व्रत का स्मरण करके और शुद्ध पवित्र समय पर जो हमेशा मैं निवेदन करता हूँ अपने आप में कि जिसको अपने आप को कम महाराज उत्तरी होना चाहिए, तो अशुद्धि अवस्था जो होती है अपने आप में जो स्त्रियों को, उससे सम दिन पर अपने आप में अर्थात अशुद्धि अवस्था को एक दिन मान लेना है। और वो एक दिन कब माना जाएगा? जैसे कि आज 8 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे रात्रि के बीच तक अशुद्धि अवस्था होती है, उसको एक दिन माना जाएगा। ऐसी गिनती से उसको प्रथम दिन मान करके 6, 8, 10, 12, 14, 16 के दिनों पर अगर संतान प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त किया जाता है
संतान धर्म की मर्यादा को स्वीकार किया जाता है तो 100 में 99% लड़का होगा। और विषम जो समय रहेगा 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 तो कन्या होगी। एक 11वां दिन और 13वां दिन छोड़ देना चाहिए। लड़की की भी कामना हो तो 11वां दिन का समय और 13वां दिन का समय छोड़ दीजिएगा। आप एक क्यों छोड़ दिए महाराज जी? इसीलिए कि 11वां और 13वां दिन के संबंध से जो कन्या होगी भविष्य बाद में चल करके वो बहुत धर्म भ्रष्ट होगी, आचरण भ्रष्ट होगी, कुल खानदान को कलंकित करने वाली होगी। जन्म लेगी, जब बड़ी होगी तो बड़ शंकर दोगला संतान को जन्म देगी, चाहे माता पिता के छूट कर वो काम करे, चाहे प्रत्यक्ष काम करे, लेकिन होगा तो होगा। आज कहते हैं कि महाराज जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक गलती से जान अनजान आपके द्वारा काम हुआ है, आप नहीं समझ पाए थे, जो आज रो रहे हैं अपने आप, हमारा प्रतिष्ठा चला गया। ऐसे अगर अपने आप 11वें दिन और 13वें दिन के संबंध से जो कन्या होगी वो माता पिता कुल खानदान, नाना नानी मामा सबके कुल खानदान का अपना अपना नाक काट देगी, प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, कहीं आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए इसको आप धर्म मान कर कीजिए, संस्कृति मान कर कीजिए, संस्कार मान कर कीजिए, सभ्यता मान कर कीजिए, इसको वासना और भोग मान कर मत कीजिए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये बताया गया है इस तरह। तो ये हमारे ब्रह्मा जी के मन में भावना हुआ, सुंदर मेरा पुत्र होता, यशस्वी होता, पवित्र भावना थी। 4 बालक प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों बालक जब प्रकट हुए के पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा हो रही है? ब्रह्मा जी बेटा हमारे सृष्टि में सहयोग करो, विवाह शादी करके तुम सृष्टि का विस्तार करो। चारों भाइयों ने हाथ उठा दिया, महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझसे नहीं होगा, मैं सृष्टि का विस्तार नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने क्यों नहीं करोगे? क्या करोगे? कह के हम भजन करेंगे, हम ध्यान करेंगे, हम चिंतन करेंगे। ब्रह्मा के जन्म लिया और जन्म लेते ही जवाब सवाल शुरू कर दिया। हम कहते हैं कि हमारे सृष्टि में सहयोगी बने, तुम कहते हो हम भजन करने जाएंगे, तो बालकों का दोष है। ब्रह्मा जी ने पवित्र भावना करके स्मरण किया था, इसी से ऐसा सुंदर बालक हुए थे। वो काहे के संसार में फंसने जाएंगे अपने आप में? जी नहीं फंसे, नहीं फंसे जी अपने आप में। ब्रह्मा जी के जो हमारा सृष्टि में सहयोगी नहीं बनोगे तो हमारे यहाँ से जाओ। यही चारों भाई रमते जोगी चल दिए। और जब चल दिए मार्ग में भगवान मिल गए, कहे बच्चों कहाँ जा रहे हो? महाराज आप कौन है? पहले परिचय बताइए, पूछने वाले आप कौन है? अरे लोग कहाँ जा रहे हो? कहते हम भगवान का भजन करने जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान का हम ही तो भगवान है, कहाँ जा रहे हो? तो महाराज आप ही जब है तो आप ही के पाने के लिए तुम जा रहे हैं, आप ही के ध्यान चिंतन के लिए जा रहे हैं, आपकी प्रपत्ति समाधि के लिए तुम जा रहे हैं। भगवान का उम्र छोटा है, अभी उम्र छोटा है, बड़े हो जाना, विवाह शादी कर लेना, 2-4 बाल बच्चे हो जाने, बाल बच्चों का जिम्मेवारी उनके ऊपर दे करके तब तुम भजन करना। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने कहा महाराज क्या बड़े होने पर विवाह करना ही पड़ता है क्या? कहा अगर कोई योग्य कोई रहता है, किसी प्रकार के उसमें कोई दोष नहीं हो, तो बड़े होने पर विवाह तो करना ही पड़ता है, अभिभावक करते ही हैं। तब उन चारों भाइयों ने कहा महाराज तब यही आशीर्वाद दे दीजिए ना कि हम लोग न बड़ा हो न विवाह करने का ऐसा कोई संकट आए। वही भगवान ने कहा कि ये मस्त ऐसा ही होगा। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाइयों को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि आप 6 वर्ष में 7 वर्ष के नहीं होंगे। भले पूर्वजों के पूर्वज हो जाइएगा, लेकिन देखने में मालूम पड़ेगा कि आप 6 वर्ष में 7 वर्ष के हैं। यही आशीर्वाद है। यही कारण है कि छोटे बालक समझ करके, एक बार जो कथा आप सुने भी होंगे, हम भी सुनाए होंगे कि भगवान के सेवक जो जय विजय जो थे, इनको छोटा बालक समझ करके क्या किए? रोक दिए। कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं के लिए हैं? यही चारों भाई ने शराब हो जाए, भगवान के दरबार में रहते हो, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, हम भगवान के भक्त हैं, हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भगवान कहीं किसी प्रकार की स्थिति में हमको बताओ, हमको डंडा क्यों दिखा रहे हो? तो बाद में कभी एक समय अपने आप ने क्या किया कि नहीं चारों भाइयों ने क्या समझ रखे हो, हम अपना भगवान के रूप में है तो तुम्हारा डिमोशन नहीं होगा,
तो हम लोग ऐसे वैसे अपना भगवान के भक्त नहीं है, शराब दे दिया इन लोगों को। जय विजय कथा वो सुनते होंगे, जानते होंगे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने एक से भगवान के निजी सेवक, इनका जय विजय नाम है, जो इनको जाने से रोक दिया था, उनको श्राप दे जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वही 3 जन्म में भगवान के सेवक जय विजय को राक्षस होना पड़ा। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। ऐसे संस्कार ही है अपने आप में। ये चारों अपने आप में भगवान का भजन करने वाले, आनंद में रहने वाले हैं। ये भगवान के प्रथम अवतार है। सृष्टि में, ब्रह्मा के सृष्टि में ये सबसे प्रथम है। इनका मनुष्य में भी गिनती होता है, देवता में भी गिनती होता है, भगवान में भी गिनती होता है, ऋषि में भी गिनती होता है, वाल्मीकि ऋषियों में भी गिनती होता है। अब इनसे पहले कोई था ही नहीं, कोई नहीं था, न राक्षस थे, न मनुष्य थे, न कोई अपने आप देवता था, इसलिए प्रथम एक गिने जाते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के प्रथम अवतार है। दूसरा बताया गया है, भगवान का दूसरा अवतार जो है नर और नारायण का अवतार, ये बताया गया है। नर और नारायण का अवतार बताया गया है। ये नर नारायण, भगवान नर और नारायण के रूप में इस संसार में आकर के जाकर के वही जो हिमालय है ऋषि के रूप में हुए। भगवान ने विचार किया कि हमारा अलग अलग अवतार तो हुआ है, लेकिन एक तपस्वी के रूप में मेरा अवतार होना चाहिए। यही विचार कर क्या किया भगवान ने, एक अपने आप में गुरु बन गए, एक चेला बन गए। आप लोग बद्री नारायण जाएंगे तो बद्री नारायण में अपने आप में भगवान सब अपने आप में क्या बन गए, नारायण बन गए, और नर उनके चेला बन गए। एक पर्वत पर अपने आप नर हो गए, एक पर्वत पर नारायण हो गए। लक्ष्मी जी के प्रभु हम कैसे रहेंगे अकेले, हम भी आपके साथ चलेंगे, तपस्या करूंगे। भगवान ने कहा देखो तपस्या के समय में स्त्रियों को साथ में रहना अच्छा नहीं है, तो नहीं पर हो वैकुंठ में। लक्ष्मी ने कहा प्रभु भला ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तपस्या करने के लिए जाएंगे और हम यहीं पर होंगे, हम भी चलूंगे। भगवान का नहीं, मैं साथ नहीं ले जाऊंगा। तीर्थ में तो स्त्रियों को साथ में लेकर के रहिए, घूमिए तीर्थ व्रत पूजा पाठ में, लेकिन तपस्या तो भाई अकेले में होता है। भगवान का हम अकेले जाएंगे। भगवान अकेले आकर के हिमालय में अपने आप एक पर्वत पर हो गए, एक पर्वत उनका अपने आप में नर के रूप में, उनके शिष्य रूप में हो गए कंस में। तो लक्ष्मी जी को हम भी रहेंगे। तो लक्ष्मी ने क्या किया, जहाँ नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे वहीं पर एक बैर का, मैंने बेर जिसको आप लोग कहते हैं, बेर वृक्ष लिखे ना आप लोग, बेर का वृक्ष बन गए। बेर का वृक्ष बन गए अपने आप में, और वृक्ष बन करके नारायण भगवान जहाँ तपस्या कर रहे थे उनकी तपस्या पर ठंडा से उनका अपना आप रोकने के लिए वो झाड़ी के रूप में बन गए। इसीलिए उन नारायण भगवान का नाम क्या हो गया, बदरी नारायण। क्या नाम हो गया, बदरी नारायण। बदरी माने दूसरा कुछ नहीं, लक्ष्मी ही स्वयं अपने आप बदरी वृक्ष बन करके और नारायण के अपने आप ऊपर जो छाया किया शीत से रुकने के लिए, इसीलिए उन लक्ष्मी जी का नाम हो गया बदरी, और नारायण तो नारायण ही है। या तो लक्ष्मी नारायण ही को, लक्ष्मी नारायण को ही बद्री नारायण कहा जाता है, या बद्री नारायण को ही लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। ये बताया गया है माताओं की ऐसी गरिमा होनी चाहिए कि आपके पति, आपके अभिभावक अपने आप में कहीं कोई किसी दिनचर्या में हो, आप एक मर्यादा का पालन करते हुए रहें, इस तरह बताया गया है। जैसे लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण तपस्या करने के लिए आए तो ही बद्री वृक्ष बन करके और नारायण की गरिमा को अपने आप में और विवर्धन करती रही। यही माताओं का गरिमा होता है। ये भगवान का दूसरा अवतार है, नर और नारायण का अवतार। इस तरह अपने आप बताया, थोड़ा सा नर और नारायण का अवतार ये बताया गया है। और टेबल कम करो थोड़ा सा, भगवान का तीसरा अवतार जो है ये हंस अवतार है। हंस का अवतार लिए भगवान ने हंस अवतार लेकर के और एक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को एक बार उपदेश दिया, क्षीर और नीर का विवेचन किया। ये भगवान का हंस अवतार है। भगवान का चौथा अवतार जो है ये दत्तात्रेय जी का अवतार है। कभी मैंने कथा सुना दिया है।
दत्तात्रेय जी का अवतार बताया गया है। वो दत्तात्रेय जी का अवतार क्या है? दत्तात्रेय जी का अवतार कभी आपने सुना होगा कि अनसुईया माता ने एक बार जब दुनिया में उसके सामने बताया गया है, दुनिया में उसके सामने कोई पति परायणा नारी नहीं था। लक्ष्मी जी को बात बर्दाश्त नहीं हुआ, पार्वती जी को बात बर्दाश्त नहीं हुई, ब्रह्माणी को बर्दाश्त नहीं हुई। इन तीनों देवियों ने अपने अपने स्वामी अपने अपने पति से कहा कि भले अनसुईया बड़ी हो पति परायणा, लेकिन हम चाहती हूँ, हमारी इच्छा है उनकी मर्यादा को आप भंग करके और हमको श्रेष्ठ बनाइए। देखिए, आप पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत सब कुछ करिए, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी काम मत कीजिए। आप जग कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, दान कीजिए, तीर्थ कीजिए, व्रत कीजिए, घर द्वार दलान मकान बनाइए, गाड़ी घोड़ा खरीद कर चढ़िए, सब कीजिए, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है। आपने सुना होगा दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए, अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, सफल हुआ? नहीं हुआ। कभी भी नीचा दिखाने के लिए कोई कार्यक्रम मत कीजिए। हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति, हम काम कर रहे हैं, ये होना चाहिए, ये बताया गया है। ऐसा विचार करते हुए तो त्रिदेवियों ने उन अनसुईया को नीचा दिखाने के लिए, उसकी मर्यादा को भंग करने के लिए अपने आप क्या की, अपने अपने पतियों से कहा, और तीनों लोग, तीनों देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए चित्रकूट में अपने अनसुईया के आश्रम पर चले गए। अत्रि ऋषि नहीं थे, तीनों लोग अवधूत वेश बनाए और कहीं भिक्षा दे। अनसुईया माता ने कहा, महात्मन कौन सी मैं आपकी सेवा करूं? ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जो अवधूत वेश बनाए थे, इन्होंने कहा कि हमारी नियम है कि मैं उसी के यहाँ भोजन करूंगा जो निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओगे, तो तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, नहीं करूंगा। अनसुईया माता, ऐसा तो कोई धर्म होता नहीं है, ऐसा संत भी नहीं होता है। ऐसा संत होगा तो फिर तो अपना संत काहे कहलाएगा? अब ध्यान किया तो ये कोई संत नहीं है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये तीनों अवधूत वेश में आए हैं, अपनी अपनी पत्नियों के कहने से हमको नीचा दिखाने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए। अनसुईया माता ने कहा, ठीक है, मैं सेवा करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ क्यों आए हैं? अनसुईया माता ने अपने हाथ में जल लिया और जल का संकल्प किया कि अगर सही में मैं अपने पति के अलावा दुनिया में कहीं किसी भी पुरुष के प्रति मेरा भटकाव नहीं हुआ हो, तो मैं अपने आप तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये 6 महीना के बालक बन जाए। और जल का छींटा मारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों 6 महीना के बालक बन गए। ये भारत की नारियों का ताकत है जी, ये भारत की ऋषि पत्नियों का ताकत है कि तीनों देवता को, त्रिदेवों को भी अपने आप में वो अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकती है। ये भारत की नारियों की गरिमा है और कहीं नहीं देखा जाता है। उस गरिमा को भी याद किया, 100 को पल्ले पर डुला दिया। अनसुईया माता ने अलग अलग जब आए अत्रि ऋषि कहे, देवी जी ये कौन लोग हैं? अरे महाराज आपके पुत्र हैं। अत्रि ऋषि हद हो गया, हमको पता नहीं कि हमारे घर में पुत्र अपने आप पल्ले में खेलने वाले हैं और हमारे घर में पुत्र कहां से आ गए? अपनी साधना द्वारा जान गए हो। ये तो सब मेरी पत्नी अनसुईया का अपने आप में है, साधना है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अपने आप आए हुए हैं, बहुत दिनों तक रहे। अनसुईया अपने आप में इन बालकों को पालन पोषण कर रही थी। त्रिदेवियां जो है, ब्रह्माणी, रुद्राणी और विष्णु की लक्ष्मी जी अपने पति को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। अब सब एक जगह तीनों का मुलाकात हुआ। तीनों ने पूछा, तुमने मेरे पति को देखा है? महाराज हमारे पति को तो भूले हुए, आपने देखा है क्या? तीनों के साथ वही हाल था कि सबके तीनों के पति कहीं भूले हुए थे। अंत में संयोग से नारद जी जा रहे थे। नारद जी को देखकर लोगों ने प्रणाम किया, बाबा मेरे पति को जानते हो? नारद, हम क्या जानते हैं, हम संत आदमी, हमको क्या मतलब तुम्हारे पति कहाँ है, क्या है? उन्होंने नहीं नहीं, तुम्हारे दाढ़ी में तिनका है, तुम ही सब कुछ करने वाले हो। तुम अगर कहीं नहीं कहे होते हम लोग से कि अनसुईया सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारी है, तो हम कहें कैसा अपने पति को करते? तुम्हारा ही सब काम है अपने आप में। नारद बाबा को सोचा कि आज बुलाएंगे नजदीक, उनके वीणा को फोड़ देंगे। वीणा फोड़ दे, भक्ति का गुणगान करते, बाबा इधर आओ,
नारद ने कहा कि सब स्त्रियों से भेंट नहीं करते हैं, अछुआते नहीं हैं, बात भी नहीं करते, नहीं आएंगे। समझ गए कि अपना कोई धोखा हो जाएगा। अब अपने आप में उन त्रिदेवियों ने कहा बाबा तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, प्रणाम करती हूँ अपने आप में, बताओ मेरे पति कहाँ हैं। तो नारद बाबा ने कहा तुम्हारे पतिदेव अनसुईया के आश्रम पर हैं, 14 महीने के बालक बने हैं, बाद में बड़े होंगे, अनसुईया माता उन लोग का विवाह करेगी दूसरा, और तुम लोग माला जप करोगे, तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। अरे हाँ भैया क्या होगा अपने आप में, अब तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। नारियों को एक बात नहीं सहन होता है, ये हमारी माताओं को सब बात सहन हो जाएगा, थोड़ी सी गरीबी में रह लगी, लेकिन ये हो जाए कि कहीं अपने आप में उसके पति कहीं दूसरी किसी नारी से कहीं अपने आप में अपनी समझ मर्यादा को कहीं अपने आप में स्थापित कर लिए हैं या करने वाले हैं, ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होता है, ये बात कभी स्वीकार नहीं करते हैं, ये जानिएगा। और कहे कि अपने आप उनको पूरा खूने समाप्त हो गया त्रिदेवियों को, अरे बाबा कोई उपाय करो, ऐसा मत करो, एक हम क्या जानते हैं, जाओ अनसुईया आश्रम पर। त्रिदेवियां अनसुईया के आश्रम पर गई। मैं संक्षिप्त कथा सुना रहा हूँ, एक बार कथा मैं सुना चुका हूँ, लेकिन एक प्रसंग है इसलिए मैं सुनाते आ रहा हूँ। अपने आप में त्रिदासी आश्रम पर सेवा करना चाहते हैं, समझिए। ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी जो है, हिम्मत नहीं है कि सती नारी अनसुईया के आश्रम पर जाकर अपने स्वरूप को प्रकट करके और अपने पति को ले ले। एक दासी सेवा करना चाहती है। अनसुईया माता ने और भी देवियां तुम लोग रहो, सेवा करो, भजन करो, अपने आप में आश्रम पर रहो। अब तीनों देवियां रहने लगी। एक दिन अनसुईया माता की सेवा कर रही थी, तीनों देवियां अचानक रो रही थी। अनसुईया माता ने कहा बेटी के आश्रम पर कोई तकलीफ है क्या, कोई कष्ट है, क्यों रो रही हो। उन तीनों देवियों ने कहा महाराज तकलीफ नहीं है माता जी, लेकिन ये जो तीनों जो पलने में लेटे हैं इनको देखने पर अपने आप में सुख होता है। अच्छा क्यों, ये दूसरे कोई नहीं है, हमारे स्वामी जी हैं। अच्छा ये आप लोग के स्वामी जी हैं। हाँ, अनसुईया माता ने जब स्वामी जी आपके हैं तो अपने अपने स्वामी को हाथ पकड़ कर ले जाओ। अब जब ही अनसुईया माता ने कहा, ब्रह्माणी ने रुद्राणी, ब्रह्माणी ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया, रुद्राणी ने ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया, अपने पति को पहचान नहीं पाई। तब कैसा पतिव्रता जी, जो अपने पति को न पहचान पाए वो कैसा पतिव्रता नारी है। उसी समय नारद जी महाराज आ गए, माता जी कौन दुनिया में बड़ी पतिव्रता नारी है। अब तीनों एक स्वर से ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी ने कहा कि सती अनसुईया के समान दुनिया में कोई पतिव्रता नारी नहीं है, इसके समान कोई नारी नहीं है। उस तरह से आगे चल करके एक मेरे पति को मुक्त कर दिया जाए। अनसुईया माता ने कहा मुक्त मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे भी पुत्र रहेंगे। एक मैंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। वही जो ब्रह्मा जी जो अपने आप अनसुईया माता के पुत्र बने थे, अपने आप जी को 6 महीना का बालक बना दिया था, वो ब्रह्मा जी जो है वही अपने आप पे चंद्रमा बन गए। क्या बन गए, चंद्रमा बन गए, सोम बन गए। इसलिए चंद्रमा का 2 बार जन्म हुआ है। एक तो अपने आप में अनसुईया के पुत्र रूप में हुए हैं, एक तो समुद्र द्वारा भी प्रकट हुए हैं, ये जानते हुए अपने आप में। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि चंदा मामा अपने कहते हैं आप लोग ना, समुद्र से भी प्रकट हुए हैं। और तीसरा अपने आप में भगवान द्वारा भी प्रकट हुए हैं। अगर वेद की बात करें तो चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायु प्राण समुखाद अग्नि रजायत। हालांकि वैदिक लोग इसका अर्थ करते हैं कि चंद्रमा मनुष्यो जाता। आज कुछ वैदिक लोग इसका ये अर्थ करते हैं कि चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षु सूर्यो अजायत, चंद्रमा मनुष्यो जाता, ये भगवान के अपने आप में मन ही जो चंद्रमा है। हालांकि थोड़ी सी व्याकरण पर अगर ध्यान देंगे तो उनके द्वारा ऐसा अर्थ होना अपने आप में संभव नहीं है। थोड़ी सी व्याकरण पर यहाँ चंद्रमा मनुष्यो जाता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जाता का मतलब क्या होता है, अस्थि शब्द होता तो ठीक है कि भगवान का मन ही अपने आप में चंद्रमा है, ये आप कह सकते थे, लेकिन यहाँ जाता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जाता शब्द का प्रयोग माने जाता कहाँ प्रयोग किया जाता है, आप व्याकरण से पढ़ी जानिए। इसलिए मन नहीं है, मन से प्रकट हुए, एक अर्थ होगा अपने आप में। चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायु प्राणश्च मुखाद अग्नि रजायत, इस तरह अपने आप बताया गया है। तो 3 बार अपने आप हुआ, एक बार तो समुद्र से भगवान के मन से, एक बार अपने आप में हमारे अनसुईया माता के पुत्र के रूप में हुए, ये बताया गया है। तो वही चंद्रमा जो है
वो जो ब्रह्मा जो थे वही चंद्रमा के रूप में हो गए। और दूसरा शंकर जी जो थे, शंकर जी जो बालक बने थे वही बाद में चल करके दुर्वासा हो गए। क्या हो गए? एक स्वरूप से दुर्वासा हो गए। और जो भगवान नारायण विष्णु जो थे वही दत्तात्रेय हो गए। इस तरह जाना तो ही दत्तात्रेय जी जो है ये भगवान के अपने आप में अवतार है। इस अवतार में इन्होंने त्याग में जीवन जीने का संदेश दिया। दत्तात्रेय जी महाराज ने ये भगवान का अवतार है। आप गिनते रहेंगे। भगवान का प्रथम अवतार जो है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये प्रथम अवतार। भगवान का दूसरा अवतार नर और नारायण का अवतार। भगवान का तीसरा अवतार हंसा अवतार। भगवान का चौथा अवतार दत्तात्रेय का अवतार। और भगवान का पांचवा अवतार जो है नारद जी का अवतार। ये नारद जी भगवान के पांचवा अवतार है। ये नारद जी, नारद का मतलब क्या होता है? नारदो देव दर्शन, भटके हुए लोगों को देवत्व तक पहुंचाने वाले जो हो उन्हीं का नाम नारद है। वैदिक संस्कृति की स्थिति तक जो पहुंचाने वाले हों उन्हीं का नाम नारद है। जो अपने आप में अज्ञान को दूर करके और प्रबोध को प्राप्त करावे उसी का नाम नारद है। और नारद मतलब है नारद, जिनका जुक्ति जुगाड़ कथन कभी रद्द नहीं होता है, उन्हीं का नाम नारद है। ये नारद जी महाराज अपने आप में ये भगवान के अवतार है। तो संख्या गिनते रहेंगे। नारद जी का अवतार, कपिल देव का अवतार, भगवान कपिल का अवतार, भगवान कपिल का अवतार बताया गया है। ऐसे अपने आप में ये भगवान कपिल जी अपने आप में बताया गया है। ये भगवान के आत्म तत्व द्वारा अपना इन्होंने कल्याण देहूति और कर्दम ऋषि के द्वारा ये अपने आप में इस धराधाम पर आए। भगवान कपिल देव नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और समाधि साधना द्वारा आत्म कल्याण करते हुए जगत का जिन्होंने कल्याण किया, ये भगवान कपिल का अवतार है। ऋषभ देव का अवतार, ऋषभ देव भी अपने आप में राजकाज की व्यवस्था करते हुए भी समय पा करके अपने आप क्या के राजकाज की व्यवस्था को त्याग करके और भगवान में होकर जीवन को जिए। ऋषभ देवी भगवान के अवतार हैं। आगे बताया गया भगवान का मत्स्यावतार। राजा सत्यव्रत श्राद्धे वैवस्वत मनु को उपदेश देने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार को धारण किया। भगवान का एक अवतार है वराह अवतार। इस वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को वध करके और पृथ्वी जो जल में डूबी हुई थी, इस जल के ऊपर भगवान ने इस वराह अवतार के द्वारा जल को स्थापित, पृथ्वी को स्थापित किया। ये भगवान का वराह अवतार है। भगवान का एक अवतार है यज्ञावतार। जग पुरुष के रूप में होकर भगवान ने अपने आप में जग द्वारा पूरे सृष्टि के मंगल की कामना किया। कि भगवान का ये अवतार है। भगवान का एक अवतार है कच्छप अवतार। समुद्र मंथन के समय अपने आप भगवान ने एक कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण करके एक कच्छप अवतार को लेकर के और अमृत को प्राप्त कराने के लिए भगवान ने कृपा किया। भगवान का एक अवतार है हरि एवं हयग्रीव का अवतार। हरि का अवतार लेकर भगवान ने गज और ग्राह दोनों में भगवान ने गज को उद्धार किया और ग्राह का भी कल्याण किया। इस तरह और हयग्रीव का अवतार भगवान ने हयग्रीव अवतार लेकर के जब हयग्रीव नाम के राक्षस द्वारा वेदों को जो चुरा लिया गया था तो भगवान उस हयग्रीव नाम के राक्षस को मार करके अपने आप में और वेदों की अपने आप स्थापना किया। इसलिए भगवान का हयग्रीव अवतार। आज भी विद्या के लिए ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र बताया गया, लेकिन ब्रह्मचर्य से रह करके जब किया जाता है। आज भी विद्या के लिए, ऐश्वर्य के लिए इसको मंत्र को हमारे लोग जपते हैं। सरस्वती देवी का मंत्र तो बहुत से लोग जपते हैं, लेकिन विद्या के लिए मंत्र अपने आप बताया गया है। भगवान विष्णु का मंत्र जो है, जो सरस्वती देवी से भी पहले अपने आप में ब्रह्मा जी द्वारा सरस्वती देवी प्रकट हुई है, लेकिन हयग्रीव भगवान सम विद्या के अवतार को भी प्रकट हुए हैं, जिनके बारे में बताया जाता है ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्व विद्यानाम हयग्रीव उपासमहे। ये हयग्रीव भगवान है। ज्ञानानंदमयम देवम, ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्व विद्यानाम हयग्रीव उपासमहे।
या दूसरा मेधाम विद्याम बलम बलम प्रज्ञाम संपदाम पुत्र पौत्रकाम देहि में देव देवेश हैग्रीव उपासमहे। ये हैग्रीव की स्तुति बताई गई है। ये हैग्रीव अवतार जो है ये अपने आप में वेदों की रक्षा किया, वेदों की स्थापना किया, जिसमें राक्षसों द्वारा वेदों को चुरा लिया गया था, अपहरित कर लिया गया था। उसमें भगवान ने हैग्रीव अवतार लेकर के जगत का उद्धार किया। भगवान का एक अवतार है वालखिल्या नामक ऋषियों का उद्धारक अवतार। इस अवतार में वालखिल्या ऋषियों के रूप में भगवान अपने आप क्या किए, इस 60,000 ऋषि लोग अपने आप हो गए, रास्ता छोड़कर 60,000 अपने आप ऋषि होकर के प्रकट हुए। इतना ये तपस्या साधना किए, इतना ये तपस्या साधना किए कि एक बार रास्ते में जा रहे थे, गाय का खूर में पानी भरा हुआ था, रात्रि का समय था, एक पार करना चाहे, लेकिन तपस्या से इतने कमजोर हो गए थे, उस गाय के खूर में जो पानी था, जल था, उसको भी लांघने में, पार करने में सक्षम नहीं हुए और वहीं पर गिर गए। समझ लीजिए। और उसी समय अपने आप बताया गया है कि सब अपने आप बताया गया है, भगवान ने आकर के इनको विश्वस्त किया और उनके द्वारा अपने आप को उपदेश दिया। ये वालखिल्या ऋषि लोग अपने आप में कि उद्धार का अवतार लेकर के वालखिल्या ऋषियों के लिए ये हमारे भगवान उद्धारक अवतार लेकर के इन लोगों का उद्धार किया। इस तरह भगवान का एक उद्धार का अवतार बताया गया है या अभय अवतार बताया गया है भगवान का। भगवान का एक अवतार जो है धन्वंतरी और मोहिनी का अवतार। धन्वंतरी और मोहिनी एक साथ का प्रकट, क्योंकि धन्वंतरी सब अपने आप में बताया गया है कि कहीं कहीं अलग भी बताया गया है, कहीं एक बताया गया है। तो धन्वंतरी जी सब अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। कथा आपने सुना होगा पहले अपने आप में। ये धन्वंतरी जी सब अपने आप में अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए, जो कि राक्षसों ने हाथों से छीन लिया, जिसके लिए बहुत बड़ा उपक्रम करना पड़ा भगवान श्रीमन नारायण को। तब देवताओं को कुछ अमृत पीने को मिला और कुछ अमृत जो बचा हुआ था बांटने के बाद उसको ले जाकर स्वर्ग में धरोहर कार्पस मणि के रूप में रख दिया गया है। कार्पस मणि के रूप में रखा गया है, अर्थात उसको खर्चा नहीं किया जाता है, केवल दिखाया जाता है, सुंघाया जाता है। वो अपने आप में वही अमृत अभी पड़ा हुआ अपने आप में। धन्वंतरी जी अपने आप भगवान के एक अवतार है। और भगवान का एक अवतार है मोहिनी अवतार, जिसके 2-3 बार कथा मैं सुना चुका हूँ। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के और दैत्यों को इतना अपने आप चला, इतना चला कि हाथ में मिले हुए अमृत को उन दैत्यों ने मोहिनी अवतार के हाथों में दे दिया। कथा आपने सुना होगा, दे दिया। और भगवान ने उस अमृत को ले जाकर के अपने आप में देवताओं को पिला दिया। तो भगवान का एक अवतार धन्वंतरी और मोहिनी का अवतार बताया गया है। आगे भगवान का एक अवतार जो है नरसिंहावतार बताया गया है। नरसिंहावतार नरसिंह भगवान। इस अवतार में भगवान ये बताना चाहते हैं, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रीचर ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में वस्तु हैं सबको मैं ही निर्माण करता हूँ, सब में मैं रहता हूँ, सबको निर्माण मैं करता हूँ। भगवान अयोध्या में है, भगवान मथुरा में भी हैं, भगवान बक्सर में भी हैं, भगवान वैकुंठ लोक में भी हैं, साकेत लोक में भी हैं, गोलोक धाम में भी हैं, लेकिन भगवान जो है पाषाण में भी है। हमारा भारतीय दर्शन जो है सभी का आदर करता है। हमारा भारतीय दर्शन जो है सभी का आदर करता है। पृथ्वी को भी हम प्रणाम करते हैं, पत्थर को भी हम प्रणाम करते हैं, जल को भी हम प्रणाम करते हैं, सूर्य को भी हम प्रणाम करते हैं, अग्नि को भी हम प्रणाम करते हैं, वृक्ष को भी हम प्रणाम करते हैं, वनस्पति को भी हम प्रणाम करते हैं, पशु को भी हम प्रणाम करते हैं, अरे पंछी को भी हम प्रणाम करते हैं और सर्प को भी हम प्रणाम करते हैं। ऐसा व्यापक और बृहद और कहीं दर्शन को नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ सब में परमात्मा की सत्ता मानी जाती है, हमारे यहाँ सब में परमात्मा की सत्ता मानी जाती है। और यहाँ तो एक सीमित है इतने में और यही परमात्मा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, अपने आप सब में परमात्मा की सत्ता मानी जाती है। ऐसे अपने आप में भगवान जो नरसिंहावतार हैं ये सब अपने आप के पाषाण से प्रकट होकर के और जगत का उद्धार किए, प्रहलाद का उपकार किए। ऐसे भगवान का ये नरसिंहावतार है। वामनावतार ये 17वां अवतार वामनावतार है।
वामनावतार के रूप में भगवान ने क्या किया? वामन के रूप में आगे भगवान ने दैत्यराज बलि से सब कुछ ले करके और देवताओं को दे दिया अपने आप में। ये भगवान का वामना अवतार है। भगवान का 18वां अवतार जो है परशुरामा अवतार, हर्षु वाले बाबा, परशुरामा अवतार। कुछ लोग कहते हैं कि परशुराम जी महाराज बहुत बड़े आवेश में रहने वाले थे, क्रोधित थे अपने आप में। देखिए आवेशावतार तो है ही परशुराम, लेकिन ये बात नहीं कि सभी को उन्होंने मार दिया। ये शायद अगर ऐसा कहते हो तो आपने इतिहास को पढ़ने में कृपणता किया है। इतिहास को पढ़ने में आपने कृपणता किया है, पुराणों को पढ़ने में कृपणता किया है, वेदों को पढ़ने में आपने कृपणता किया है। सभी को परशुराम जी नहीं मारा। अगर सभी को मारने की बात करें कि सभी क्षत्रियों से उनका द्वेष था अपने आप में, ये अगर आप कहना चाहेंगे तो उस समय तो हमारे दशरथ जी महाराज भी थे। दशरथ जी महाराज थे। कभी आपने सुना क्या कि दशरथ जी महाराज पर कहीं आक्रमण किया है परशुराम जी महाराज ने? जनक जी महाराज थे। कभी आपने सुना है क्या? नहीं सुना है अपने आप में। अब किनके प्रति उनका था? जो अपने आप में जो उनके पिताजी को जो मारे थे, हरिहो वंश के राजा लोग, जो हरिहो वंश के क्षत्रिय, जिनको हम लोग कार्तवीर्य कहते हैं या शस्त्रार्जुन कहते हैं, जिन्होंने मारा था, तो उनको और उनके संबंधी उनका जो पक्ष लेकर जो अपने आप में उनके सहयोगी भी जो थे, ऐसे लोगों के प्रति उनकी भावना थी, न कि सभी के प्रति थी। ऐसे हमारे परशुराम जी महाराज 18वां अवतार के रूप में आते हैं। यहाँ बताया गया है इस अवतार में धर्महीन राजाओं को, जो धर्म से विचलित हो चुके थे राजा, ऐसे राजाओं को उन्होंने दंड दे करके और धर्म की स्थापना किया। ऐसे परशुराम जी का अवतार जो है ये 18वां अवतार बताया गया है। आगे भगवान का 19वां अवतार जो है रामा अवतार, मर्यादा का अवतार है। राम जी मर्यादा से टस से मर्स होने वाले नहीं है। इसलिए आज दुनिया में कोई रहे अपने आप में, लेकिन राम राज की स्थापना चाहता है। राम राज की मतलब कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन मर्यादा से टस से मर्स नहीं होंगे। ये अपना भगवान का मर्यादा अवतार जो है ये रामा अवतार है। इस रामा अवतार में अपने आप में बताया गया है मर्यादा ही मर्यादा, मर्यादा ही मर्यादा होता है। भगवान का अपने आप में 20वां अवतार जो है वेद व्यास जी का अवतार। वही व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज से पहले दुनिया में जो भी शास्त्र थे, ग्रंथ थे, वो सभी श्रुति के रूप में थे। जैसे हम अभी कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप कहेंगे दूसरा कोई सुनेगा, तो कहने और सुनने की परंपरा थी। व्यास जी महाराज ने विचार किया कि कलियुग के लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। ऐसे कलिकाल के मानवों के तरह तारण के लिए तो हमें उन शास्त्रों को ग्रंथों के रूप में लिखना पड़ेगा, किताब के रूप में लिखना पड़ेगा, लेखनी के रूप में लिखना पड़ेगा। वही व्यास जी महाराज ने क्या किया, जो शास्त्र थे पहले से, उन शास्त्रों को लेखनी के रूप में लिख करके और व्यास जी ने जगत का कल्याण किया। वही व्यास जी 20वें अवतार के रूप में आते हैं। इस तरह भगवान व्यास जी का 20वां नंबर में भगवान का अवतार आते हैं। भगवान का 21वां अवतार जो है बलरामा अवतार। बलराम जी का देखिए कहीं कहीं बलराम और कृष्ण को एक ही अवतार में जोड़ दिया गया है और कहीं कहीं अलग भी जोड़ा गया है, तो यहाँ अलग है। तो भगवान का 21वां अवतार जो है ये बलराम जी का अवतार है। ये बलराम जी का अवतार लेकर भगवान ने श्री कृष्ण की सहायता करके और जो दैत्य और असुरी प्रवृत्ति के राजा थे इनको संहार करके और धर्म की स्थापना किया, संतों को मंगल किया और दुष्टों के संहार कर दिया। ऐसे भगवान बलराम जी ने। एक भगवान का अवतार है कृष्णावतार। जो कृष्णावतार, इस कृष्णावतार में भगवान ने क्या किया, दुष्ट राजाओं को संहार कर, भक्तों को कल्याण कर, धर्म की स्थापना कर और मर्यादापूर्ण मानवों को संरक्षण और संवर्धन करके हमारे कृष्णावतार भगवान ने पूरे जगत का मंगल किया। इस तरह से भगवान का एक 22वां अवतार है। भगवान का 23वां अवतार जो है ये बुद्धावतार। बुद्धावतार के रूप में मतलब हिंसात्मक जो यज्ञादि पूजा पाठ होता था उन पर अपने आप में बुद्धि द्वारा आत्म तत्व
विज्ञान द्वारा, आत्म तत्व ज्ञान द्वारा जो यह बताया गया कि हिंसा द्वारा परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं, तामसी वृत्ति द्वारा परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं, राजसी वृत्ति द्वारा परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं, और अनेक प्रकार के उपद्रव करके जो अनेक प्रकार जो होता है उसके द्वारा परमात्मा को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि सात्विक सत्य आहार, सत्य विहार, सत्य अपना विचार, ऐसे अहिंसा के पुजारी बन करके, सत्य का पुजारी बन करके, परोपकार का पुजारी बन करके हम उन तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जो किसी कालों में पहले अपने आप किसी के द्वारा बहुत बड़ा अपने आप हिंसात्मक तामसी राजसी साधना करके प्राप्त होता था। इस तरह भगवान के अपने आप बताया गया है कि 23वां अवतार जो है ये अपने आप में एक बुद्धावतार है। भगवान का एक अवतार जो है ये 24वां अवतार जो कल्कि अवतार है। एक कल्कि अवतार का है, हालांकि जिस समय कथा सुना रहे थे मैं वो तो अभी अवतार होने वाला था, लेकिन अभी तो कल्कि अवतार अपने आप में बताया गया है। कहते हैं कि कल्कि अवतार क्या है, इस कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। ये अवतार जब राजा संत ऐसे प्रवृत्ति के लोग तामसी जीवन जब जीने लगेंगे, हिंसा हिंसा, बेईमानी ही बेईमानी, उपद्रव से पूरे मानव अपने जीवन जीने का एक दिनचर्या बना लेगा, उस समय एक कल्कि अवतार होगा। एक कल्कि अवतार कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के, हो सकता है बाद में चलकर कहीं कुछ समय कोई दूसरा ही प्रदेश हो जाए, बात अलग है, लेकिन अभी की मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के संबलपुर ग्राम में विष्णु जस ब्राह्मण के यहाँ कुमारी कन्या से कल्कि अवतार होगा, ये बताया गया है। हालांकि थोड़ी सी इस पर विवाद चल रही है। उड़ीसा प्रदेश के लोगों का नाम कहने हमारे यहाँ के संबलपुर ग्राम में होगा, लेकिन सभी तरीका से अपने आप जोड़ घटाव सभी प्रकार से भागफल करने के बाद ये तय हो रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के संबलपुर ग्राम में विष्णु जस ब्राह्मण के यहाँ कुमारी कन्या से कल्कि अवतार अपने आप भगवान लेंगे, जो प्रकट होकर के घोड़े पर सवार होकर के जो तामसी जो धर्म निरपेक्ष कर अपने आप तामसी तांडव फैलाने वाले जो राजा होंगे उनको संहार करके और धर्म की सत्य की स्थापना करेंगे। ये भगवान का कल्कि अवतार होगा। ये कब होगा? अभी नहीं होगा। कब होगा? जब मात्र कलयुग 8000 वर्ष बाकी रहेगा तब। अभी नहीं होगा। कब होगा? मात्र कलयुग 8000 वर्ष बाकी रहेगा तब एक कल्कि अवतार होगा, अभी नहीं होगा। अभी कलयुग कितना बीता है जी? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। उन 4,32,000 वर्ष में से अभी मात्र 6,000 कलयुग बीता है। गुणा भागा कर दीजिएगा। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु बताई गई है। उस 4,32,000 वर्षों में मात्र अभी 6,000 बीता हुआ है, बाकी शेष कलयुग बाकी है। तो समझिए जब केवल 8,000 वर्ष कलयुग बाकी रह जाएगा तब कल्कि अवतार होगा। कब कल्कि अवतार होगा? बताया गया है जब चौक और चौराहे पर, जब चौक और चौराहे पर, घर और द्वारों पर जब लोगों का एक उठन बैठन रहन सहन आचरण एक पशु के समान हो जाएगा। जैसे पशुओं को देखते हो, कुत्ता बिल्ली को देखते होंगे, कहीं किसी की मर्यादा रहता है, जहां मन करता है वहीं पत्नी के साथ अपने आप में संयोग करने लगता है। ऐसे मानवों की जब वृत्ति हो जाएगी, अभी तक कुछ लाज लिहाज है ना, कुछ संस्कार है ना, सरकार भी थोड़ा सा कुछ कानून द्वारा हमें थोड़ा अनुशासित कर रही है, लेकिन जिस समय चौक चौराहे पर लोगों का आचरण व्यवहार पशु के समान हो जाएगा अपने आप में, वहां समझ में नहीं करेंगे कि रात दिन उसी में अपना कुत्तों पशुओं के समान अपना जीवन जीने लगेंगे। लोग अल्पायु हो जाएंगे। लोगों की औसत आयु 20 वर्ष से 25 वर्ष हो जाएगी। वह जो कलयुग आएगा तो अभी तक कम से कम 70-75 है ना, लेकिन जब 20 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के बीच में औसत आयु रहेगी, उसी में जन्म लेंगे ना, जन्म लेते अपने आप समय लगेगा, न पढ़ने में समय लगेगा, न मरने में समय लगेगा। ये औसत आयु 20 वर्ष से 25 वर्ष हो जाएगी। लोग छोटे छोटे आकार वाले हो जाएंगे अपने आप में, उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, रितंबरा बुद्धि कमजोर हो जाएगी, भाग्यहीन होंगे, प्रारब्धहीन होंगे,
बहुत अपने आप करने के बाद भी, कमाने के बाद भी न संस रहेगा, न शांति रहेगा, न आनंद रहेगा। ऐसा चारों तरफ से अपने आप में जब अपने आप में तांडव हो जाएगा, जहां पर जिस समय कल की अवतार तब होगा जबकि कहीं कोई पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत कहीं सार्वजनिक नहीं कर सकता है, कहीं छुप कर करेगा। अभी तो खुला हम लोग कर रहे हैं अपने आप में, तब कलयुग आएगा। इस तरह कलयुग आने की एक संकेत मिलता है। एक कल की अवतार है बताया गया है। इस तरह भगवान के 24 अवतारों की कथा को सुनने से हमारे दिल दिमाग मन बुद्धि में जो माया जो प्रभावी है उस माया का प्रभाव नहीं रहेगा। इस तरह पावन प्रसंगों को श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से सुना। आगे अपने आप में श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज एक बताएं कि आगे आने वाले समय में और क्या क्या स्थिति रहेगी। तो पुनः हमारे नारद जी महाराज कहते हैं कि हे वसुदेव जी सुनिए, कृता देशो प्रजा राजन कला वीक्षन्ति संभव कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कहते कि हे वसुदेव जी, भयभीत हो गए वसुदेव जी महाराज ने। हे वसुदेव जी, ऐसा कलयुग का तांडव तो रहेगा। कलयुग का तांडव शुरू हो चुका है। जब भी भगवान श्री कृष्ण सारा धाम को छोड़ करके जाने की तैयारी में थे, उसी समय कलयुग आ गया था। लेकिन कलयुग को कहीं संरक्षण नहीं मिल रहा था। वो देख रहा था कि मेरा जगह कहाँ रुकने का है। और यही भगवान अपने आप गए और कलयुग आकर डेरा डाल दिया। तो कहते हैं कृतादीषु प्रजा राजन कला वीक्षन्ति संभव कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा क्वचित क्वचित महाराज द्रविणेषु च भूरिश ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी। कहते हैं कि वह भगवान कल की है, कलयुग में डर तो भय है, लेकिन उसमें भी वो कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। कहाँ कहाँ नहीं रहेगा? कृतादीषु प्रजा राजन कल वीक्षन्ति संभव कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। जहाँ भगवान श्रीमन नारायण के भक्त होंगे उन पर कलयुग का न सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, वामन अपने आप कलयुग में कभी भी उनका प्रभाव नहीं रहता है, न रहेगा। कहाँ कहाँ? क्वचित क्वचित महाराजन महाराजन द्रविणेश भूरिश। कहीं कहीं दक्षिण भारत के कुछ नदी के पावन तटों पर अपने आप में बताया गया है कि जो बड़े बड़े संत होंगे, चाहे वह रामानुजाचार्य स्वामी महाराज हो, शंकराचार्य हो, माधवाचार्य हो, निम्बारिकाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, ऐसे प्रवृत्ति के हो सकता है। और जो भगवान जो हैं ये उत्तर भारत में आए हों, लेकिन जब अपने आप में बताया गया उस समय कलयुग में अपने आप बताया गया है प्राय भगवान के भक्त लोग दक्षिण भारत में होंगे। उनके अनुयायी लोग जो होंगे अपने आप में कहाँ होंगे? हम लोग भी तो अपना दक्षिण भारत के अनुयायी हैं। भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज दक्षिण भारत में, शंकराचार्य जी दक्षिण भारत में, माधवाचार्य, निम्बारिकाचार्य, वल्लभाचार्य ऐसे उसी क्षेत्र के। तो उनसे जिनका संबंध होगा, उनसे जो प्रपत्ति शरणागति को स्वीकार करने वाला होगा और ऐसे व्यक्ति वह करके और भक्ति करेगा तो कलयुग चाहे कितना भी स्थिति में रहे लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे कहते कि नहीं पड़ेगा, किस प्रकार से? जैसे कि अपने आप कभी आप नदी किनारा रहते हैं, गंगा इत्यादि पवित्र नदियों के तट पर आप लोगों का जन्म हुआ है, आप लोग देखते होंगे कितना भी अपने आप में मछुआरा चलाक क्यों न हो, मछली को अपने जाल में क्यों न फंसाता हो, बार बार जाल फेंक रहा हो, मछली फंस रही हो, अच्छी बात है। तो ये संसार के कलयुग के लोग अपने आप में बताया गया है कलयुग के द्वारा जाल फेंकने पर अपने आप फंस जाएंगे। लेकिन जो मछली नाव के नीचे नीचे अगर चलती है, क्या मछुआरा का जाल प्रभावी होगा? क्या नहीं होगा। कितना भी मछुआरा चालाक होगा, लेकिन जो मछली नाव के नीचे नीचे अपने आप तैरती रहती है, कितना भी वो चालाक मछुआरा होगा, लेकिन उसके जाल में मछली नहीं फंसेगी। ठीक वही बात है, अगर हम भगवान के भक्तों या उन भगवान से हमारी अगर शरणागति, उनसे हमारा संबंध होता है तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन भक्तों पर उसका प्रभाव नहीं होता है। इस तरफ ना बताया गया है। वही हमारे नारद जी महाराज ने कहा, तो आगे चल करके श्री नारद ने कहा कि वसुदेव जी, जो मैंने आपको भागवत धर्म बताया और भागवत धर्म को संपूर्ण फल आपके
पुत्र ही है, दूसरा कोई नहीं है। जिनको आप अपना पुत्र मान रहे हैं, ये आपके पुत्र नहीं है, साक्षात भगवान है। ये लीला करने के लिए ऐसा आए थे महाराज। अतः पुत्र भावना छोड़ करके ईश्वर की भावना इनसे करिए। इस प्रकार से नारद महाराज के कहने पर श्री वसुदेव जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण के प्रति भगवान की भावना की। इसके बाद सभी अपना बताया गया देवता लोग द्वारिकापुरी में आए और द्वारिकापुरी में आने के बाद सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप आए थे 125 वर्ष की आयु लेकर के और आपका 125 वर्ष की आयु पूरा हो गया। अब आप चलिए अपने धाम में, अब वहां आपको आवश्यकता है। भगवान के देवताओं अब तुम लोग भी जो अपने आप अपने अपने जो लोग आए थे सब अपने जाओ और मैं भी पीछे से आऊंगा। इस तरह भगवान ने पृथ्वी पर देवताओं लोग को यहाँ से विदाई कर दिया और विदा करने के बाद अब भगवान सब अपने आप में अपने धाम वैकुंठ धाम गोलोक धाम जाने की तैयारी में है। इस तरह से भगवान अब उपक्रम कर रहे हैं इस द्वारिकापुरी को छोड़ करके अब हम अपने गोलोक धाम जाएं। तो आज यही पर मैं पावन कथा को विश्राम दे रहा हूँ। कल देखते हैं भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अपने आप में द्वारिका से अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में है। उसमें उद्धव जी महाराज का आगमन होता है। इस पर चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ बाणी जोड़ा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति।